नमस्कार श्रोताओं, आज हम बात करने जा रहे हैं नीरजा माधव कृत यमदीप उपन्यास पर। यह थर्ड जेंडर पर आधारित हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास है। मानव जाति के इतिहास की बात करें तो यह उतना ही पुराना है जितना किन्नरों का इतिहास भी है। ट्रांसजेंडर तथा उसके जैसे व्यक्तियों को हमारे देश में हिजड़ा कहा जाता है, जिसका शिष्ट रूप किन्नर है। संस्कृत हिंदी कोश में किन्नर को देवताओं का गवैया कहा गया है, जिसका मुंह घोड़े जैसा और शरीर मनुष्य जैसा होता है। वाल्मीकि कृत रामायण के उत्तर कांड में और तुलसी कृत रामचरितमानस में किन्नरों का उल्लेख मिलता है। महाभारत में किन्नर के रूप में शिखंडी और बृहन्नला को पात्रों के रूप में चित्रित किया गया है। किन्नरों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे छक्का, हिजड़ा, नंगाई, अरुवन्नी, कोज्जा, पबैया तथा मंगलामुखी इत्यादि। किन्नरों और समाज से उनके पार्थक्य संबंधी कारणों पर दृष्टिपात करते हुए डॉक्टर राधेश्याम सिंह लिखते हैं, किन्नरों और मुख्य धारा के समाज से पार्थक्य का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। शिखंडी, बृहन्नला जैसे चरित्र तो समाज की मुख्य धारा के ही स्वीकृत किरदार थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी किन्नरों के संरक्षण का परामर्श है। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारों, सेनाओं, बाद के राजाओं के हरम के रखवालों के रूप में किन्नरों की शानदार उपस्थिति दर्ज है। ऐसा लगता है कि सन 1871 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए जयराम पेशा जनजातियां अधिनियम द्वारा किन्नरों को जब अपराधी घोषित करते हुए इनकी सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया तो पार्थक्य की खाई और चौड़ी होती चली गई। संवाद न होने के कारण किन्नरों का समुदाय रहस्यमय होता गया। 21वीं शताब्दी को अस्मिताओं के संघर्ष की शताब्दी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इस स्थिति में चिंतन एवं विमर्श के नए आयाम खुले हैं। उनमें से एक ऐसा ही विमर्श है किन्नर विमर्श। विमर्शात्मक परंपरा पर दृष्टिपात किया जाए तो यह तथ्य सामने आता है कि तृतीय लिंगी की ओर हिंदी साहित्य भी उपेक्षित ही रहा। धीरे धीरे कुछ लोगों की दृष्टि उनकी ओर गई और यह एक नए विमर्श के रूप में साहित्य जगत में अवस्थित हुआ। सन 2002 में प्रकाशित नीरजा माधव कृत यमदीप उपन्यास को किन्नरों पर केंद्रित हिंदी का प्रथम उपन्यास माना गया है। प्रोफेसर नीरू ने यमदीप उपन्यास के शीर्षक और उसकी विषय वस्तु पर दृष्टिपात करते हुए लिखा है कि लेखिका ने तीसरे लिंग की समूची त्रासदी को, उसके प्रति समाज की उपेक्षा और क्रूरता को, उस उपेक्षा से उपजे उसके दुख, क्षोभ और आक्रोश को तथा इस सब के बावजूद उसकी सदाशयता को, उसकी मानवीय करुणा को, उसके साहस को और उसकी निर्भीकता को व्यंजित करने के लिए एक बहुत ही सार्थक प्रतीक चुना है यमदीप। दीपावली की पूर्व संध्या पर यम को दीपदान हेतु प्रज्वलित दीपक, जिसे घर के बाहर घूरे पर रख दिया जाता है, उसे पलटकर नहीं देखा जाता। पूजा अर्चना भी नहीं होती उस दीपक की। उसे अंधेरे से लड़ने हेतु अकेला छोड़ दिया जाता है, मानो वह अभिशप्त हो। उपन्यासकार ने इस यमदीप को किन्नर समाज के प्रतीक रूप में लिया है। वह लिखती हैं, प्रकाश पर्व की पूर्व संध्या में दरवाजे के बाहर रात भर टिमटिमाते उस यमदीपक की भांति जो उपेक्षित होते हुए भी याद दिलाता है आलोकित कल का। नहीं छूटती उसके प्रदीप्त होने पर फुलझड़ियां और पटाखे, नहीं होती पूजा अर्चना या चढ़ते थाल पर भोग, पर काली रात के विरोध में वह टिमटिमाता रहता है, चुपचाप निःशब्द सूखता रहता है, अंतसरस बूंद बूंद बूंद। ठीक उसी तरह जैसे समाज में तृतीय लिंगी यह दीप प्रतिनिधित्व करता है उस मानव जाति का जो न पुरुष है और न स्त्री ही, जिसे हमारा तथाकथित मानव समाज स्वीकार नहीं कर पाता है और समाज से बहिष्कृत कर देता है, जिन्हें हिजड़ा नाम से संबोधित किया जाता है। हिजड़ा अर्थात जिन्होंने हिज्र कर लिया है, जो समाज से बहिष्कृत हैं।
जिनकी ओर नीरजा माधव की अनुसंधात्मक दृष्टि गई और उन्होंने एक केस स्टडी के रूप में उनके जीवन में झांकने का सफल प्रयास किया। वह लिखती हैं, कच्छपी सीमा में अपने भाषिक और दैहिक निजीपन को नितांत अकेले महसूस करते करते और कभी कभी सिर निकाल तालियां बजाते, ठनगन करते जीवन को जी भर लेते मुट्ठी भर लोगों के लिए दर्शन और साहित्य का इतना कीमती समय और शब्द जाया करने की क्या आवश्यकता। आदर्श और प्रेरणा के मध्य का कौन सा बिंदु इनका पड़ाव होगा, और इसी बिंदु की खोज में इतिहास और वर्तमान का दिया बाती प्रदीप्त कर जब पितृसत्ता की दुनिया खगालने पहुंची तो अंधेरे में मिचमिचाती आंखों को, जगह जगह खुदे गड्ढों को चुपचाप दिखाया इस नन्ही लौ ने, जिसे दीप्त करने का साहस उठाया नीरजा माधव ने। एक ऐसा वर्ग जो अपनी यौनिक पहचान के कारण नित जूझ रहा है, जिसमें मानवता, संवेदनाएं एवं शारीरिक शक्ति भी है, जो नारी, दलित एवं आदिवासी विमर्श की भांति साहित्य के केंद्र में नहीं आ पाया कभी, जिसकी ओर सरकारी गैर सरकारी संगठनों की दृष्टि नहीं गई, जो उपेक्षित ही बने रहे सदा, यम को दान किए गए उस दीपक की भांति जो अकेले ही तम से संघर्ष करता हुआ गुमनामी के अंधेरों में खो सा जाता है। नीरजा माधव लिखती हैं, इस अंधेरे से बचने और बचाने के लिए यमदीप आपके हाथों में है, घर से घूर तक की असंगतियों को दिखाने और वापसी के लिए मार्ग को मध्यम आलोक से भरते हुए। अंधेरे का पर्याय यहाँ पर सिर्फ किन्नर समाज ही नहीं है, अपितु मानव समाज में व्याप्त तमाम विसंगतियां भी हैं, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत में प्रश्न चिन्ह लगाते हुए हमारे देश को खोखला कर रही हैं। 26 अध्यायों के ताने बाने से बुना यह उपन्यास यमदीप पहले अध्याय में ही पाठकों का साक्षात्कार किन्नरों के मानवतावादी भावुक मन से कराता है, जो एक पगली की प्रसव पीड़ा से द्रवित हो जाते हैं, जिसे देखकर इंसानों का दिल नहीं पसीजता, अपितु गली के कुछ मनचले लड़के उसकी वेदना में भी एक तरह की उत्तेजना महसूस करते हुए उसका उपहास करने से बाज नहीं आते। ऐसे पागल है और अरे रजा, बड़े बड़े वीर पड़े हैं धरती पर, कोई कर गया काम तमाम अंधेरे में। लड़कों का यह वक्तव्य एक पगली लड़के के प्रति किस तरह उत्तेजना से भरा हुआ है, यह आप देख सकते हैं। किन्नर समाज की नाज बीबी जब पगली की मदद के लिए गुहार लगाती है तो कुछ लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं और कुछ महिलाएं दूर से ही यह तमाशा देखकर अपने दरवाजे बंद कर देती हैं। कोई एक धोती का टुकड़ा देने को भी तैयार नहीं होता। पगली की हालत एवं इंसानों की उसके प्रति संवेदनहीनता को देखकर नाज बीबी बिफर पड़ती है। हाय हाय रे इंसान की जात, किसी को कोई रहम नहीं। अरे ओ अकरम, जा जरा बढ़ जा तो देख कोई डॉक्टर वॉक्टर, लेकिन तेरे मुंह में तो जुबान ही नहीं। सबनम, जरा तू ही दौड़ के जा, नहीं होगा तो एक नया ब्लेड जरूर लेती आना नाल काटने के लिए। पगली की तड़प और उसकी वेदना को देखकर नाज बीबी प्रसव कराने का जिम्मा अपने ऊपर ही ले लेती है। बच्ची को जन्म देने के बाद पगली की मृत्यु हो जाती है और उस नवजात बच्ची को पालने हेतु कोई तैयार नहीं था, यह सोचकर कि न जाने किसका पाप है, जिसे देखकर हमारे संभ्रांत सामाजिक प्राणियों को घृणा महसूस हो रही थी। नाज बीबी उस नवजात बच्ची को अपनी बस्ती में ले जाने का मन बना लेती है। एक ओर संवेदनहीन समाज और दूसरी ओर नाज बीबी, जिसके ममत्व और हृदय की कोमलता का संस्पर्श करते हुए उपन्यासकार लिखती हैं, नाज बीबी की गोद में आधी साड़ी में लिपटी बच्ची आंखें बंद किए सोई थी। शायद जन्म की असह्य पीड़ा से वह शिथिल हो गई थी। नाज बीबी के हृदय में एक संवेदना की तेज लहर उमड़ी थी। किसके भरोसे छोड़े वह इस बच्ची को, कोई पालने को तैयार नहीं। ऐसे छोड़ देने पर कहीं कुत्ते कौवे नोचकर, नहीं, उसने बच्ची को और सावधानी से थाम लिया। मानव निर्मित इस समाज में जहाँ मानवीयता खत्म होती जा रही है, वहीं तृतीय लिंगी समाज
तमाम अभावों के बावजूद भी मानवीयता का झंडा बुलंद किए है। नवजात बच्ची के प्रति इंसानी उपेक्षा एवं घृणा का भाव देखकर नाज बीबी वितृष्णा से भर जाती है और छेलू से कहती है, पर किसी न किसी ने तो अपना यह पाप पगली के कोख में डाला होगा। पागल को भी नहीं छोड़ते ये कमीने इंसान। नाज बीबी नवजात बच्ची को लेकर आ तो गई थी बस्ती में, पर उसके लिए महताब गुरु से आज्ञा लेना जरूरी था, क्योंकि शहर भर के हिजड़ों के गुरु महताब की आज्ञा और निर्देश के बिना उनके समुदाय में कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता था, जिनका अनुशासन और आदेश सर्वमान्य होता था। लेकिन अपना कोई भी आदेश सुनाते समय वह अपने समुदाय के लोगों की भावनाओं का पूरा ख्याल रखते थे। नाज बीबी द्वारा बच्ची को लाने की बात सुनकर वह सोचते हुए बोलते हैं, सोच विचार लेना था। तुम तो दया करके लाई हो, लेकिन इन इंसानों की जात तो तुम अच्छी तरह जानती हो नाज। हमारे ऊपर हमेशा शक ही करते हैं, कहीं इस बच्ची को लेकर कोई। असमंजस की स्थिति में और सभी के तर्क वितर्क सुनकर अंत में वे बस्ती में बच्ची के लालन पालन की आज्ञा दे देते हैं, लेकिन विशेष निर्देश पर कि ये बात बस्ती से बाहर नहीं जानी चाहिए। बच्ची का नाम रखने के लिए जब उसके धर्म पर चर्चा होती है कि वह किस धर्म की है, तब महताब गुरु इंसानी धर्म पर बिफरते हुए कहते हैं, अरे दुर्र रे धर्म, रात बिरात एक पागल के साथ मुंह काला किया धर्म की बात पर। थू है ऐसे धर्म पर और ऐसे धर्म वालों पर। इसका नाम सोना रहेगा, सोना। सारे धर्म में सोना सोना होता है, कीमती चमकदार, सब अपने तन पर पहनते हैं, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान। बच्ची का नाम बड़े प्यार से सोना रघुवंशी रख दिया जाता है। सभी उस बच्ची से बेपनाह प्यार करते हैं। नाज बीबी माँ बन जाती है, चमेली और मंजू मौसी तथा छेलू काका सभी सोना के आने की खुशी में सोहर गाते हैं। मोरी रनिया हो, नंद घर बाजेला बधैया, कन्हैया अवतरले हो। ये हमारे समाज की विडंबना ही है कि जिस नवजात बच्ची के प्रति उनके हृदय में ममत्व की जगह पर घृणा का भाव बढ़ जाता है, वहीं तृतीयलिंगी समाज की संवेदना, प्रेम और सहानुभूति का विराट संसार अनुभूति और स्वागत योग्य है कि वे उस नवजात का नामकरण कर सोहर गाते चित्रित हुए हैं। सोना के पालन पोषण के लिए नाज बीबी महताब गुरु की आज्ञा से होमगार्ड रामसरन की गिरिया बन जाती है। सोना के लिए वह अपना दैहिक शोषण भी स्वीकारती है। 2 जून की रोटी की बमुश्किल व्यवस्था के बावजूद भी किन्नर समाज पगली की बच्ची को पालने पोसने के साथ साथ उसकी पढ़ाई के लिए भी संकल्पित दिखता है। यह संकल्प आसान नहीं था, फिर भी वे इसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। सोना का पालन पोषण व समाज से उसकी पहचान छिपाने के उपक्रम में नाज बीबी तलवार की धार पर दौड़ती सी विविध चुनौतियों का सामना करती चित्रित हुई है। एक कर्तव्यपरायण माँ की तरह वह सोना का लालन पालन करती है। किसी डॉक्टर की चुगली करने के कारण सोना का भेद पुलिस के सामने खुल जाता है तो पुलिस उनसे मारपीट करती है और नाज बीबी को मजबूरन पुलिस के कहने पर सोना को नारी उद्धार गृह भेजना पड़ता है। नीरजा माधव ने क्रूर और अमानवीय समाज के समानांतर नाज बीबी की उदात्त चरित्र की स्थापना की है। वह मानवीय करुणा से सराबोर होने के साथ साथ त्याग और समर्पण की अप्रतिम मिसाल है। संवेदनशील होने के साथ साथ साहसी, निडर और दृढ़ संकल्पित भी है। जब एक अखबार के माध्यम से नारी उद्धार गृह का पर्दाफाश होता है तो सोना की चिंता में पहले तो वह विचलित सी हो जाती है, लेकिन तुरंत ही सोना को वहां से निकालने हेतु अपनी कमर भी कस लेती है। वस्तुतः नीरजा माधव ने नाज बीबी के माध्यम से जहां एक और किन्नरों के उदात्त चरित्र को स्थापित किया है, वहीं दूसरी ओर उनके जीवन की त्रासदी का यथार्थ चित्रण भी किया है। तीसरे बच्चे के रूप में जन्मी नंदरानी के पिता सेवा में मेजर थे। भरा पूरा परिवार था। पिता माह 2 माह में छुट्टी लेकर घर आते थे, जो नंदरानी के जन्म पर फूट फूट कर रोए थे। नंदरानी की दादी ने सबका मुंह बंद कर दिया था। किसी को पता न चले सोचकर उसकी माँ और नंदरानी को जन्म के दूसरे ही दिन ननिहाल भेज दिया था। हिजड़े जब नेक लेकर चले गए
तब दादी ने राहत की सांस ली थी। तमाम वर्जनाओं के बावजूद भी कक्षा 8 तक नंदरानी की पढ़ाई हुई। वह डॉक्टर बनना चाहती थी। अपनी मम्मी को ढांढस बंधाते हुए वह अक्सर कहती, चिंता क्यों करती हो मम्मी, मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूंगी और तुम्हारी तथा पापा की सेवा करूंगी। लेकिन प्रकृति प्रदत्त त्रुटि और अपने भाई बहन की उपेक्षा व समाज की कानाफूसी के कारण वह माँ बाप की इज्जत बचाने के खातिर अपना घर परिवार छोड़ किन्नरों की बस्ती में चली जाती है, क्योंकि हमारा तथाकथित समाज हत्यारों, बलात्कारियों, चोरों, डकैतों को तो परिवार में प्रश्रय दे सकता है, लेकिन प्रकृति प्रदत्त अपूर्णता को नहीं, क्योंकि ऐसा करने में उनकी प्रतिष्ठा में आंच आती है। मजबूरन नंदरानी को नाज बीबी बनना पड़ता है। वह कहती है, मम्मी मैं आप लोगों की बदनामी के कारण अपनी दुनिया में चली आई, हिजड़ों की दुनिया में। मेरा हाथ पैर अपंग होता, दिमाग खराब होता तो भी शायद तुम रख सकती थी। लेकिन यह कथन किन्नर जीवन की व्यवस्था का यथार्थ है। ऐसी प्राकृतिक त्रुटि जिसमें उसका कोई दोष न था, जिसके कारण उसे अपने परिवार से दूर जाना पड़ता है। माता पिता चाहते तो अपनी बेटी के लिए कदम उठा सकते थे, समाज से लड़ सकते थे, लेकिन पढ़े लिखे एवं सुसंपन्न होते हुए भी बदनामी का डर उन्हें अपनी बेटी के पक्ष में खड़ा न कर सका। मेहताब गुरु के द्वारा मर गई सोचो कहने पर नंदरानी की माँ रोते बिलखते अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर अपने पैर पर खड़ा करने की बात तब कहती हैं जब घोर उपेक्षा से परेशान होकर उनकी बेटी उन्हें छोड़कर किन्नरों की बस्ती में जा चुकी होती है और उसे मिलने वे दोनों वहां पहुंचते हैं। तब मेहताब गुरु बेचारगी से हंसते हुए उनके एवं समाज के यथार्थ को उनके समक्ष रखते हैं। यह आप नहीं, आपका प्रेम बोल रहा है माता जी। किसी स्कूल में आज तक किसी हिजड़ा को पढ़ते लिखते देखा है? किसी कुर्सी पर हिजड़ा बैठा है? पुलिस में, मास्टरी में, कलेक्टरी में, किसी में भी? अरे इसकी दुनिया यही है माता जी। कोई आगे नहीं आएगा कि हिजड़ों को पढ़ाओ लिखाओ नौकरी दो, जैसे कुछ जातियों के लिए सरकार कर रही है। हमारे लिए तो वो भी नहीं। माता पिता घर परिवार सबसे छुड़ाकर इस बस्ती में नाचने गाने के लिए फेंक जाती है हमारी किस्मत। कोई कुछ नहीं करता, समाज भी नहीं। सरकार तो अपना वोट मांगने के लिए उन्हीं के सामने चारा फेंकेगी ना, जो रोज मुर्गियों की तरह अंडे देकर आबादी बढ़ाएंगे। हम कौन से अंडे देने वाले हैं? अल्लाह मियाँ ने हमें वो नेमत दी ही नहीं। मेहताब गुरु का यह कथन किन्नर समाज की व्यवस्था के साथ साथ समाज व सरकार की पोल भी खोलता है। नाज बीबी को अपने ही घर में भाई की उपेक्षा और नाराजगी झेलनी पड़ती है, जिसमें उसका कोई कसूर नहीं था। भाई द्वारा माता पिता से बात करने पर पाबंदी लगा दी जाती है। उसे माँ की मृत्यु का समाचार तक नहीं दिया जाता। पता चलने पर वह शमशान तक जाती है, जहाँ उसके भाई नंदन का को भाजन पन्ना पड़ता है। प्रस्तुत उपन्यास में हिजड़ों के गुरु मेहताब को एक अनुभवी, संवेदनशील और परिवार के संरक्षक के रूप में चित्रित किया गया है। नाच गाकर अपना पेट भरने वाला किन्नर समाज जब आर्थिक विपन्नता के कारण वेश्यावृत्ति के दलदल में फंसता है तो एड्स जैसी घातक बीमारियों का शिकार होता है। वेश्यावृत्ति को मेहताब गुरु पाप समझते हैं और अपने समाज के लोगों को समझाते हैं। वे उनके स्वास्थ्य के प्रति चिंतित और सचेत हैं, इसीलिए वे गिरिया रखने की परंपरा की इजाजत दे देते हैं। उनका कहना है, जब से डॉक्टर ने सोबराती को यौन रोग होने तथा उससे बचकर रहने की सलाह दी, तब से मेहताब गुरु अपनी बस्ती के चेलों को लेकर चिंतित रहने लगे थे। पैसों के अभाव में अपने चेलों को दुष्कर्म में लिप्त देख उनकी चिंता बढ़ गई तो उन्होंने गिरिया रखने की परंपरा को खुलेआम इजाजत दे दी। कम से कम एक व्यक्ति के साथ बचकर उनका जीवन रोगग्रस्त तो नहीं होगा। मेहताब गुरु का चरित्र एक अनुभवी बुजुर्ग के रूप में पाठकों के समक्ष आता है। फीचर लेखिका मानवी द्वारा धर्म की बात पूछे जाने पर वह पढ़े लिखे समाज को आईना दिखाते हुए कहते हैं, राम भी वही, रहीम भी वही, जाना भी एक बाट है, आना भी एक। कोई जनेऊ पहनकर हिंदू बच्चा तो पैदा नहीं होता, न कोई मुसलमान बच्चा खतना करवाकर। ये तो हम लोगों की भावना है कि यह मेरा अल्लाह है, यह मेरा गॉड है।
सभी धर्मों के लोगों का खून थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करिए। उसे देखकर कोई डॉक्टर या साइंस बता दे कि यह हिंदू का खून है, यह मुसलमान का, तो हम अपना नाम बदल दें। उपन्यास में चित्रित किन्नर पात्रों में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उनके गुरु का कहना है कि हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई या फिर हिजड़ा समाज ही क्यों न हो, सब हिंदुस्तान में रहते हैं, अतः सब लोगों को एक मुट्ठी की तरह एक होकर रहना चाहिए। मेहताब गुरु की यह सोच उनकी अनुभव जन्यता और दूरदर्शिता का परिचय देती है। मानवी द्वारा किसी के अलग राज्य बनाने संबंधी बहकावे की बात कहने पर वे जिस तरीके से अपनी बात रखते हैं वह उनकी अटूट देशभक्ति का परिचायक है। हम लोगों को कोई कितना भी सोना दे, दौलत दे, हर चीज देने की कोशिश करे, पर हम अपने भारतवर्ष से अलग होने का कभी सोच ही नहीं सकते। और अगर कोई बाहर का दुश्मन आकर हम लोगों को कह दे कि तुम लोग अलग संगत बनाओ, कि तुम लोग इतना लाख है, तो हम लोग तो उसको मारे देंगे, अपना खुदे से उसको काट देंगे कि कभी वह हिंदुस्तान से अलग करने की सोचे नहीं। उपन्यासकार ने प्रस्तुत उपन्यास में दर्शाया है कि मानव समाज में जिन मानवीय गुणों की बात होती है उन गुणों से किन्नरों के अंतस आप्लावित हैं। ये नीरजा माधव के गहन शोध का ही परिणाम है कि सच्ची मानवता के दर्शन इस समाज के चरित्रों में होते हैं, चाहे वह पगली की प्रसव पीड़ा हो या फिर अनाथ बच्ची का पालन पोषण, वह अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन बखूबी करते हैं। छैलू नामक किन्नर चरित्र तो मन चले लड़कों द्वारा लड़की को छेड़ने के विरोध में खूब मार खाता है। नाज बीबी और छैलू नारी उद्धार गृह के सफेद पोषों को बेनकाब कर रही मानवी की जान की रक्षा करते हैं। जब जनता के रक्षक अपनी भूमिका भूलकर भक्षक बन जाते हैं और मानवी पर हमला करते हैं तो साथी पत्रकार मानवी को छोड़कर भाग जाते हैं, तो नाज बीबी उन्हें उलाहना देते हुए कहती है, भाग गए थे मेम साहब को छोड़कर, अरे किस बात के मर्द बनते हो आप लोग, एक औरत जात को 4 गुंडे मारना चाह रहे थे और आप लोग छोड़कर भाग गए। प्रस्तुत उपन्यास यमदीप का केंद्रीय भाव किन्नर विमर्श है, लेकिन समाज की विद्रूपताओं और विसंगतियों को उजागर करने में उपन्यासकार ने एक समानांतर कथा का भी गठन किया है। किन्नर विमर्श का आधार नाज बीबी है तो समानांतर कथा का आधार नारी विमर्श है, जिसकी नायिका मानवी है। उसके माध्यम से उपन्यासकार ने भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, पुलिसिया अत्याचार, नेताओं व मंत्रियों की दबंगई, नारी उद्धार गृह का यथार्थ और संरक्षिका के माध्यम से किशोरियों का शोषण, अनाथ लड़कियों द्वारा देह व्यापार करवाना, अनेक घृणित प्रसंगों को उजागर किया है। नीरजा माधव प्रस्तुत उपन्यास में एक ओर जहां किन्नर जीवन से संबंधित समस्याओं व उनके मनोभावों को पाठकों के समक्ष रखती हैं, वहीं दूसरी ओर स्त्री संबंधी मुद्दों और समाज की मानसिकता का यथातथ्य उद्घाटन भी करती हैं। पुलिस प्रशासन और राजनीतिक भ्रष्टाचार के गठजोड़ के कारण घटित होने वाले अपराधों का सच प्रस्तुत उपन्यास में उजागर हुआ है। अनेक कठिनाइयों के बावजूद भी किन्नर समाज में दया, करुणा, वीरता, साहस व समर्पण का भाव दृष्टिगत होता है। भूमिका में नीरजा माधव द्वारा सुझाव के रूप में दिया गया यह कथन विचारणीय है। उनके हठ और रहन सहन का अध्ययन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंची कि कुछ आदिवासी जातियों की तरह इन्हें भी विकास के प्रकाश में लाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कठिन सरकारी और गैर सरकारी श्रम की आवश्यकता है। इनमें संवेदना है, शारीरिक शक्ति है, आवश्यकता है उसे जगाने की, उसे राष्ट्र के हित में नियोजित करने की। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार भी हिंदू और मुस्लिम शासकों द्वारा इनका सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियोजन किया जाता था। अतः आवश्यकता है कि घूरे पर अपने अस्तित्व की रक्षा करते इन यमदीपों को समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए, ताकि उनके जीवन मूल्यों का उजास संपूर्ण धरा में फैलाकर मानवता को प्रकाशित किया जा सके। यमदीप अंधेरे कोनों का वह उजास है जो अपनी मानवता का प्रकाश धीरे धीरे सर्वत्र बिखेर रहा है। डॉक्टर एम फिरोज खान से अपनी बातचीत के दौरान नीरजा माधव यमदीप उपन्यास लिखने के पीछे निहित उद्देश्य को बताते हुए कहती हैं, आपने यमदीप पढ़ा होगा तो ज्ञात होगा कि पूरे उपन्यास का यही उद्देश्य है कि इन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाए।
दलित और अल्पसंख्यक वर्ग की तरह आरक्षण देने की मांग भी मैंने उपन्यास में उठाई है। नाज बीबी जो पहले नंदरानी रहती है परंतु हिजड़ों की बस्ती में आकर अपना नाम बदल देती है, वह अपने माता पिता से फोन के जरिए यथाकथा संपर्क में रहने की कोशिश भी करती है। भाभी उसे पहचानती नहीं है, इसलिए हिजड़ा समझ दुत्कार का दरवाजा बंद कर लेती है। उसी बंद दरवाजे को खोलने का प्रयास है यमदीप। मुख्य धारा में शामिल करने का उद्देश्य ही है यमदीप। यमदीप उपन्यास के प्रकाशित होने के बाद ये बंद दरवाजे धीरे धीरे खुल रहे हैं। साहित्य में किन्नर विमर्श की जहां स्थापना हुई, वहीं सरकारी गैर सरकारी संगठनों का ध्यान भी इस ओर गया है। उनकी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को उपयुक्त रूप से सरकार ने भी पहचाना है और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं भी धरातल पर लाई गई हैं। केंद्र सरकार की ओर से किन्नरों को आयुष्मान योजना में सम्मिलित किया गया है। किन्नरों को वृद्धाश्रम में भी स्थान देने की योजना समाज कल्याण विभाग की ओर से सामने आई है। इसके अतिरिक्त थर्ड जेंडर्स ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपना प्रतिनिधित्व निर्धारित किया है, जिनमें चिकित्सा, पुलिस सेवा, अध्यापन आदि प्रमुख हैं। भारतीय ट्रांसजेंडर नमिता मारिमुथु ने थाईलैंड में हुए मिस इंटरनेशनल क्वीन 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व अर्धनारीश्वर रूप में किया। भगवान शिव का यह अवतार महिला पुरुष की समानता को दर्शाता है। मितवा समिति रायपुर की अध्यक्ष विद्या राजपूत को प्रथम कमला भसीन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तेलंगाना के 2 किन्नर डॉक्टरों प्राची राठौड़ और रूथ जॉन पॉल ने हैदराबाद के सरकारी उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में नियुक्ति पाकर सरकारी चिकित्सा सेवा में एक इतिहास रच दिया। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि यमदीप उपन्यास में किन्नर समाज यमदीपों की भांति बहिष्कृत होते हुए भी सभ्य समाज में व्याप्त हिंसा, भ्रष्टाचार और लिंग भेद जैसी विसंगतियों को अपनी उदारता एवं उत्कृष्ट जीवन मूल्यों की उदारता की लौ की उजास से अपने आसपास को आलोकित करता एवं सभ्य समाज को चुनौती देता चित्रित हुआ है। नीरजा माधव ने अपनी कलम की ताकत को पहचानकर एक ऐसे उपेक्षित समाज को विषय वस्तु के रूप में प्रतिपादित किया है जो अपने अस्तित्व की तलाश में आजीवन भटकता रहा है, जिसकी ओर किसी की दृष्टि नहीं गई, जो समाज की घृणा के पात्र बने रहे और एक अपराधी की तरह गुमनामी और सीलन भरी कोठरियों में घुटन भरा जीवन जीने को विवश होते रहे, जिसका यथार्थ अंकन प्रस्तुत उपन्यास यमदीप में किया गया है। अंत में एक स्वरचित कविता अनूठी कृति ईश्वर की के माध्यम से नीरजा माधव कृत उपन्यास यमदीप और उसके केंद्रीय भाव को साधुवाद देते हुए इस शोध पत्र का निष्कर्ष प्रस्तुत है। समाज द्वारा तिरस्कृत उनका नाच, उनके पैरों की थाप एक चोट सी है वासु के सीने में। ठेकेदारों ने बनाया है जो सांचा, नहीं होते फिटवे, अपमान के सिवाय कुछ नहीं मिलता जिन्हें। वे आशीष ने जीवन को बिन बुलाए चले आते हैं आंगन देहरी पर। गली से गुजरने पर हो जाते हैं दरवाजे बंद, तो अनायास ही निकल पड़ता है मुख से श्राप भी। जो मजबूर है सापित सा जीवन जीने को, बस उस नाच के बलबूते जो किसी को पसंद नहीं। जिल्लत भरा वह जीवन, वह भयावह यथार्थ जिसे भोगते आ रहे हैं कई जन्मों से, और आज भी तथा कथित आदर्श समाज में मजबूर हैं बदतर जीवन जीने को। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला 15 अप्रैल 2014 अहम है। मिला मानवीय अधिकार, पर अभी भी आदर्श समाज में बराबरी हेतु करना है तय लंबा सफर उन्हें। हथेलियां पीटता, तालियों में सिमटा जीवन, विरासत में मिली यातनाएं, संजोए बालपन के सपने बिखरते रहे ताश के पत्तों की भांति। ईश्वर की एक अनूठी कृति जिनका अनूठापन ही अभिशाप बन गया। मिटाना है उस अभिशाप को ताकि जी सकें वे भी एक प्रफुल्लित जीवन धरा पर। धन्यवाद।